नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आयु रेखा मेरा आजकल विषय चल रहा है। आयु रेखा के विभिन्न प्रारूपों के बारे में मैं लगातार आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो चलिए, आज मैं एक अन्य रेखा के बारे में बताऊंगा और वह है आयु रेखा पर गिरने वाली रेखाएं, खड़ी होने वाली रेखाओं का प्रभाव। यहाँ पर अगर आपके पास ये आयु रेखा है, इस प्रकार से आप देखते हैं कि भाई हमारे पास आयु रेखा है और वह आयु रेखा हमारे पास स्पष्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु कितनी ही बार देखने में आता है कि इस आयु रेखा पर एक रेखा खड़ी है तो दूसरी रेखा गिरती हुई है, एक रेखा खड़ी है और दूसरी रेखा इस प्रकार से गिरती हुई है। रेखा अंदर की तरफ किसी भी प्रकार से गिरती हुई हो, वह गिरती हुई नजर आएगी आपको। खड़ी रेखा, गिरने वाली रेखा, खड़ी रेखा, फिर गिरने वाली रेखा, फिर खड़ी रेखा, फिर गिरने वाली रेखा या आड़ी रेखा। इस प्रकार से आड़ी रेखा, गिरने वाली रेखा, खड़ी रेखा या इसी रेखा पर यहाँ पर गिरने वाली रेखा और यहाँ पर खड़ी रेखा, कोई भी संकेत गिरने वाली और खड़े होने वाली रेखाओं का लगातार संबंध बना हुआ है। इस प्रकार की रेखा यदि आपके हाथ के अंदर लगातार इन रेखाओं पर बनी हुई है, मैं कदापि नहीं चाहूँगा कि किसी भी हाथ के अंदर ये स्थितियाँ पैदा हो। कारण क्या है? ये रेखा अगर खड़ी रेखा के रूप में है तो मैं कहता हूँ कि भाई ये अच्छी रेखा होती है। परंतु यदि यही रेखा आड़ी रेखा के रूप में इस रेखा पर बन जाए या इस पे ही मैंने बताया गिरती हुई रेखा के रूप में हो जाए या अंदर की तरफ गिरती हुई हो जाए या गिरती आड़ी रेखा के रूप में हो जाए, तो निश्चित रूप से जब रेखाओं का संग्रह कहीं गिरा, कहीं उठी, कहीं कटी, कहीं माइनस रेखा के रूप में अगर ये रेखाएं बनती हैं तो जीवन में भी वही चीज़ होती है। ये रनिंग कमेंट्री है एक तरीके से कि साफ नजर आ रहा है। एक कदम व्यक्ति बढ़ा, दो कदम व्यक्ति नीचे गिरा, फिर तरक्की करी, फिर करा, फिर यहाँ विचार ठीक आया, फिर यहाँ विचार गमन हुआ, फिर यहाँ पर आगे बढ़ा, फिर यहाँ दो कदम पीछे हट गया। कारण रोग का हो, परिवार का हो, नौकरी का हो, शरीर का हो, कुछ भी कारण क्यों ना हो, लेकिन पूरा का पूरा जीवन ध्वस्त हो जाता है, अव्यस्त हो जाता है। तो ये एक रेखा आप समझ लीजिएगा। चलिए, मैं आपको एक दूसरी रेखा के बारे में बता रहा हूँ और वह रेखा भी आपको काफ़ी देखने में आता है। कई बार मुझसे व्यक्ति कहते हैं, गुरुजी हमारे हाथ के अंदर जो भाग्य रेखा है वह भाग्य रेखा जाकर शनि पर्वत को जा रही है या कहीं बीच में रुक गई है, परंतु हमारी आयु रेखा भी जाकर इसमें मर्ज हो गई है। यानी ये अपने आप में एक अजीब सी बात हो गई कि अब मैं इसे आयु रेखा मानूं या मैं इसे भाग्य रेखा मानूं। कौन सी रेखा को आयु रेखा मानूं, कौन सी रेखा को भाग्य रेखा मानूं, इसका क्या मेरे जीवन में प्रभाव है, क्या मेरे लिए इसके जीवन में प्रभाव। बहुत ही सुंदर सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए भाई, ये हरियाणा सरकार है और ये पंजाब सरकार है और दोनों की राजधानी क्या है भाई? चंडीगढ़ है। यानी अगर आप आयु रेखा को देखें तब इसी रेखा में मर्ज है, यदि आप भाग्य रेखा को देखें तब भी इसी में मर्ज है। कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर आपके पास दो दो प्रांत को संभालने वाली एक सरकार है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में सर्दियों के दिनों में कश्मीर में नहीं चलती है, जम्मू में आ जाती है सरकार 6 महीने के लिए, तो 6 महीने वहाँ, 6 महीने वहाँ, लेकिन सरकार तो चल रही है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर चाहे रेखा आयु रेखा इधर से आकर भाग्य रेखा में हो जाए या भाग्य रेखा से मर्ज होकर के खुद ही आयु रेखा में रेखा मर्ज हो जाए, लाभ बराबर है। अर्थात इसको आप कह सकते हैं जन्म से ही व्यक्ति का भाग्य साथ है। इसको आप कह सकते हैं व्यक्ति की ये भाग्य रेखा जीवन पर्यंत उसकी आयु रेखा तक समाप्त हो रही है, अर्थात मर्ज हो रही है
यानी कुल मिलाकर उसके जीवन में आयु रेखा भी यही है, भाग्य रेखा भी यही है। परिणाम यह है कि भाग्य रेखा बचपन से मजबूत है और यहाँ परिणाम यह है कि जीवन के अंतिम छोर तक आयु रेखा है। तो ये दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया। यदि मर्ज हो जाए, कितने ही व्यक्तियों के हाथ के अंदर ये रेखा यहाँ पर आपके पास, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास आयु रेखा है, परंतु मंगल रेखाएं इसको काटी। देखिए यहाँ तक होता है ये मंगल पर, इसको अध्ययन कर दें, ये मंगल पर्वत, ये यहाँ पर शुक्र पर्वत। अब मंगल पर्वत को काटने वाली रेखाएं इस प्रकार से यहां पर चल रही हैं, ये ठीक है, और यहां पर शुक्र पर्वत को काटने वाली रेखाएं भी इस प्रकार से चल रही हैं, ये। अब इन रेखाओं का फर्क क्या है, इनका जीवन में प्रभाव क्या है? देखिए यहां ये मंगल पर्वत पर रेखा काट रही है, इसका मतलब यह है कि ये आपके आयु के पक्ष में जो मंगल से संबंधित समस्याएं उनको देंगी। यानी यदि साहस की बात कर रहा हूं तो यह लगातार आपके हाथ के अंदर आपको मेहनत करा रही है, कर्म करा रही है। 1 मिनट का जीवन की रेखा काट रही है, 1 मिनट का जीवन में सुकून नहीं है। आपको समस्याएं कहां से मिल रही हैं? मेहनत की तरफ से। आपको समस्याएं कहां से मिल रही हैं? छोटे बहन भाइयों से संबंधित। आपको समस्याएं कहां से मिल रही हैं? निम्न मंगल स्थान का कारक भी होता है। व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके सफलता नहीं पा रहा, स्थान परिवर्तन का सामना हो रहा है, जीवन के अंदर समस्याएं हो रही हैं। छोटे बहन भाई का कारक भी निम्न मंगल होता है, छोटे बहन भाई भी समस्याओं को खड़ा कर रहे हैं। चोट पैठ भी निम्न मंगल का कारक है, आपको कभी चोट कभी पैठ का सामना भी करना पड़ता है। शुक्र पर्वत की स्थितियों में भी मुझे यही स्थिति दिखाई देती है। भाई शुक्र पर्वत में भी यही स्थिति दिखाई दे तो शुक्र के कारकों को पकड़ लीजिए। बिल्कुल सीधी सीधी सिंपल स्टोरी है कि भाई शुक्र कारक काय का है। भाई मैं यहाँ पर रेखाएं देख रहा हूँ, ये संसाधन का है, ये रेखाएं मुझे लगी हुई हैं, यानी मुझे संतान की चिंता है, उनके कैरियर की चिंता है। ये चिंता है, मेरे पास साधन अच्छे नहीं हैं, मेरे पास लोन बहुत है, मेरे पास मकान कर्ज का है, मुझे मकान खीनता का सामना है, मेरी पत्नी मेरा सहयोग नहीं करती या पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है, इस कारण से सहयोग नहीं मिलता। शुक्र कारक जो है लग्जीरियसता का कारण है, अच्छे वाहन नहीं है, अच्छे संसाधन नहीं है, अच्छी मौज मस्ती नहीं है, जीवन के अंदर परेशानियां परेशानियां परेशानियों का सामना व्यक्ति के अंदर लगा हुआ है। तो आयु रेखा को रेखा काटे तो इस प्रकार से समझे। आइए एक और कारण बताता हूं आपको, चौथा कारण, और वह कारण है आपके पास, आपने आयु रेखा को देखा। आयु रेखा पर मैंने बताया आपको कि यदि चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके और आपकी आयु रेखा को छू जाए तो आपका संबंध विदेश से बनेगा। यदि इसके बीच में रेखा जा रही है और यहां तक पहुंच रही है, व्यक्ति विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहा है। ये प्रयास धीरे 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 पासपोर्ट बनाया, उसके बाद वीजा के लिए अप्लाई किया, उसके बाद वीजा मिला और ये यहां पर विदेश पहुंच गए। संपर्क बन गया, विदेश पहुंच गया, अंदर चली गई और यहां से बिल्कुल बहुत अंदर मध्य तक पहुंच गई तो व्यक्ति गया ही नहीं, काफी समय तक वहां रहा भी। इसके विपरीत भी कई बार रेखा देखने को मिलती है। वह रेखा आपके शुक्र पर्वत से निकलती हुई और आपको यहां पर दिखाई देगी इस प्रकार से। अब ये तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या बात है जी? ये रेखा आपके पिताजी, आपकी माताजी विदेश गई, आपका जन्म ही विदेश में हुआ। जाना कहां चाहते हैं? जाना चाहते हैं, माता पिता के जमीन विदेश अपने देश की थी, विदेश में गए, जन्म विदेश में हुआ और यहां से ये रेखा दोबारा से जन्म स्थान को देख रही है और इसका संबंध
देखते देखते यदि चंद्र पर्वत से बन गया तो ये व्यक्ति भले ही माता पिता वहाँ रहे, लेकिन विदेश में से आकर के अपनी मातृभूमि में लौट करके आता है। इस बात का संकेत होता है। कभी कभी ये रेखा इस प्रकार से चली गई, पहले विदेश और फिर वहां से लौट करके ऐसे बनती है। यानी अब व्यक्ति जाना चाहता है, बहुत रह लिया, बहुत कर लिया, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। तो इसके अंदर से एक दूसरी रेखा का संबंध चंद्र पर्वत से बनना शुरू हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यदि आपके पास आयु रेखाओं का संबंध पर्वतों से, मंगल पर्वत से, आपकी भाग्य रेखा से, जो मैंने बताए कारण, इनसे संबंध बन जाए तो वह आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।